हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारे पास सेट जो कि हमारे पास 9 नंबर का सेट है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसमें आपने बहुत ही अच्छा प्यार जताया। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 401 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा नगर है? तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। इसी के साथ किसी सितार के तबले का जनक जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो कि सितार और तबले का जनक जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर या फिर तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के हमारे अध्यक्ष होते हैं। पीएम जो कि योजना आयोग के हमारे अध्यक्ष होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वनस्पति घी का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन जो कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि वनस्पति से बनी चीज़ें मतलब घी या फिर ज़्यादा तेल की चीज़ें हैं उन्हें मत खाइएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय जो कि कौन था? जो हमारे मिहिर सेन थे, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 786 वाट के बराबर जो कि हमारे पास एक अश्व शक्ति होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 408 नंबर का क्वेश्चन, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव जो कि पानी के बूंदों के गोल होने का कारण होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव निर्मित रेशा कौन है? तो मानव निर्मित रेशा जो कि नायलॉन मानव निर्मित रेशा होता है। इसी के साथ 410 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 410 नंबर का क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या जो परावर्तक है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो टोटल 17 मीटर जो कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर तक होनी चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शी का मान कितना होता है? इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस रंग में प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में जो कि प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। तो किस रंग में प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है? इसे भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वाहनों में हेडलाइट का निर्माण किस प्रदर्शक जो दर्पण होता है उसके प्रयोग से होता है? तो अवतल दर्पण के प्रयोग से, जो कि वाहनों के हेडलाइट निर्माण में प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो कि आकाश में हमें तारे जो कि टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और हमसे दूर होने की वजह से ये अत्यधिक अपवर्तक करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश में जो आकाश के तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला जो कि 3 रंग हैं ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में रखे गए हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो कि वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 417 नंबर का क्वेश्चन, टाका धातु का सोल्डर जो कि किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व शीशा जो कि टाका धातु या सोल्डर का मिश्रण होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग में संबंधित है? तो आँख पर जो कि ग्लूकोमा रोग होता है तो वो आँख पर हमारे असर डालता है, तो आँख से संबंधित होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री
क्यूरी जो कि हमारे पास वैलेंटाइना तेरेस्कोवा जो कि हमारी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की जो पुस्तक के लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? पारा या मरकरी का जो कि हमारे पास सिनेबार धातु का अयस्क होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो कौन सा यंत्र दूध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, मतलब अगर दूध से संबंधित आ जाए तो हम लैक्टोमीटर मतलब लैक्टो का यूज करते हैं। दूध को जो है मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो कि हाइड्रोजन बम है किस संलयन पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पोलियो रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पोलियो रोग जो कि विटामिन जो कि B3 की कमी से होता है। तो पोलियो रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। जो कि मछलियों की यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता जो कि हमारे पास जो कि मछलियों के तेल के यकृत में जो कि हमारी प्रचुरता जो कि विटामिन डी की प्रचुरता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी के साथ हमारे पास भू स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर जो कि हमारे पास भू स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की ऊंचाई लगभग होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट जो कि मनुष्य के शरीर का लगभग तापमान होना चाहिए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती हैं वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनाई जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर के आईसी चिप की बात की गई है तो यहाँ पर सिलिकॉन की बनी होती है। जो हमारे पास चिप होती हैं, मोबाइल पर जो चिप होती हैं वो भी हमारी जो कि हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के द्वारा ही तैयार की जाती हैं, क्योंकि ये हमारे अर्धचालक होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो कि खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक जो कि किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी का घनत्व जो कि अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस जो कि मनुष्य का जो कि वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। इसी के साथ ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला जो कि भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम ब्रिटिश शासक के द्वारा संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 436 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी एक माल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर जो कि राजस्थान में है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज जो कि हाइड्रोफोबिया जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें जो मनुष्य होता है वो भी पागलों की तरह ही हरकत करने लगता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम क्यूरी जो कि हमारी मैडम मैरी क्यूरी जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति थी।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्क का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ? तो है काठमांडू, जो कि नौफॉल जो कि शॉर्क का दक्षेस का मुख्यालय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो कि हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 443 नंबर का क्वेश्चन, सन 1983 ईस्वी में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव, जो कि 1983 ईस्वी में विश्व विजेता जो कप हुआ था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कपिल देव। इसी के साथ राष्ट्रपति सभा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12, जो कि राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा की कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अच्छे से राष्ट्रपति के द्वारा एक चुने गए जो लोग होते हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं सांसद के रूप में। ये 12 सदस्य होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1901 ईस्वी में जो कि नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रामायण किसने लिखी? तो रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पायोरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को जो कि पायोरोविया रोग होता है जो कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसी के साथ नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे जो कि नासिक स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।